इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट बताते चलें। बड़ी अपडेट आ रही है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त। अधीर रंजन चौधरी ने असहमति जताई है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्त हुए हैं यहां पर नियुक्त। इसके साथ ही चुनाव समिति की बैठक के बाद दोनों के नाम की घोषणा की गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में पूर्व नौकरशाहों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के नामों को अंतिम रूप दिया गया है। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। लेकिन यहां पर विवाद बढ़ गया है दोस्तों। आप लोगों को बताते चले, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी थी। इस बीच आज ही बैठक हो गई है और सरकार ने केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का फैसला भी कर लिया है। बैठक से निकलने के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह जानकारी दी है और अब बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर कल क्या कुछ होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले बैठक में प्रधानमंत्री और अधीर रंजन चौधरी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता ने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल करने वाले कानून को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस समिति में होना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि पिछले साल लाए गए कानून ने बैठक को महज एक औपचारिकता तक सीमित कर दिया। पैनल में सरकार बहुमत में है, वे लोग जो चाहते हैं वही होता है। यानी कि दोस्तों आप लोग मोदी सरकार का खेल देख सकते हैं। पहले इस कमेटी में सीजीआई हुआ करते थे, उनको एक कानून ला करके कमेटी से बाहर किया गया और अब यहां पर पीएम ने अपने एक मंत्री यानी कि अमित शाह को कमेटी में शामिल कर लिया है। अब आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ही यहां पर बीजेपी कर रही है। बीजेपी जिसको चाहेगी उसी को यहां पर चुनाव आयुक्त बना रही है। और आप लोग ये भी बताइए कि कैसे आखिर देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होगा। और यहां पर अगर बीजेपी के नेताओं की तरफ से आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, जो कि अक्सर किया भी जाता है, तो क्या यहां पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करने के लिए यहां पर तैयार होगा? क्योंकि कई तरह के सवाल हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, वहां पर इस कानून को रद्द करने की मांग की गई है दोस्तों। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला करती है, सीजीआई का रुख क्या होता है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। राहुल गांधी ने भरी है हुंकार। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिया निशाने पर। जी हां दोस्तों, मोदी को छोड़ो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो हमारे देश के संविधान को खत्म कर सके। ये यहां पर राहुल गांधी ने हुंकार भरी है। और वहीं आज नासिक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भीड़ की सुनामी देखने को मिली है। उनकी यात्रा में लाखों लाख लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इसे नहीं दिखाएगा क्योंकि उन पर दबाव है। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट आ रही है। शरद पवार की तस्वीर इस्तेमाल करने पर अजीत पवार के गुट को सुप्रीम कोर्ट से पड़ी है कड़ी फटकार, पूछे हैं सवाल। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से कहा है कि अब आप एक अलग राजनीतिक दल हैं, आपने उनके साथ में रहने का निर्णय नहीं लिया है, तो शरद पवार की तस्वीर का उपयोग आखिर यहां पर क्यों किया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि अब आप अपनी पहचान के साथ में जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट से शरद पवार गुट की याचिका पर यहां पर शनिवार तक जवाब देने को कहा है और अगली सुनवाई यहां पर 19 मार्च को नियत की है। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका पर अजीत पवार गुट से जवाब तलब किया है, जिसमें अजीत पवार गुट पर राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम और तस्वीरों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। और पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने
गंभीरता से लिया है और अजित पवार को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों को बताते चले, बिहार में इंडिया गठबंधन की सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। अगले 2 से 3 दिन में आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। आप लोगों को बताते चले कि आरजेडी 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर, सीपीआईएम 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये यहां पर फॉर्मूला तय किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में गिनती जरूर ही लिखिएगा। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। बड़ी अपडेट आ रही है कोविंद पैनल की रिपोर्ट को लेकर के। कांग्रेस पार्टी का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला, कहा संविधान को पूरी तरह से बदलना चाहती है यह सरकार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, कांग्रेस ने लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को लेकर के सरकार पर हमला बोला है। आरोप लगाया है कि वह एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ संविधान को पूरी तरह बदल देना चाहती है। बताते चले आप लोगों को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने कहा है कि पहले चरण के रूप में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य बिल्कुल ही स्पष्ट है। वह स्पष्ट बहुमत, 2/3 बहुमत और 400 सीटों की मांग कर रहे हैं। वह एक राष्ट्र एक चुनाव के उद्देश्य के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को पूरी तरह बदल देना चाहते हैं। ये यहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़की है। और वहीं बड़ी अपडेट आ रही है, राहुल गांधी बोले अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आया तो यह किसानों की आवाज बनेगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अगर सत्ता में आता है तो वह किसानों की आवाज बनेगा और ऐसी नीतियां बनाएगा जो उनकी सुरक्षा कर सके। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत शरद पवार और संजय राउत के साथ में महाराष्ट्र के नासिक जिले के चंदवाड़ में एक किसान रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार किसानों की आवाज बनेगी और उनके हितों की रक्षा के लिए काम करेगी। ये यहां पर दोस्तों किसानों से कहना है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।